व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चले अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा पास्ता बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, 2 कलर की गाजरें ली हैं, एक रेड कलर की और एक येलो कलर की, हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, टमाटर लिया है एक कटा हुआ बारीक, और लहसुन को भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक, सोया सॉस ली है, सिरका लिया है और टमाटो केचप ली है। स्पाइसेस के लिए मैंने नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स ली हैं। तो चले मज़ेदार सा पास्ता बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पास्ता ले लिया है और एक पैन में पानी ले लिया है। अब हम इसे खोलकर इसमें शामिल कर देते हैं। तो अब हम इस पैन में पास्ता शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे ताकि हमारा पास्ता एक दूसरे के साथ चिपके ना। जी तो व्यूअर्स, मैंने एक तरफ चूल्हे के ऊपर पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया है और अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। हम एक पैन लेंगे और इसमें घी गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें लहसुन डालकर भून लेंगे। बस घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, सौते कर लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल ना आए। देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम चिकन को तब तक कुक कर लेंगे जब तक कि इसका अच्छे से कलर चेंज नहीं हो जाता, ताकि ये चिकन की स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो आपने लास्ट तक कोई एंड तक देखना है क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। और साथ ही इसमें थोड़ा सा सिरका डाल के भी इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और अब हम साथ ही इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारा पास्ता जो है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से डन हो चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही बारीक कटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ बहुत अच्छी खूबसूरती भी आएगी हमारे पास्ते में। जब हम इसमें 2 से 3 चम्मच बस 2 से 3 चम्मच में पानी डाल लेना और इसे ऊपर से थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन वो अच्छे तरीके से डन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बस 2 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से डन हो चुका है। अब हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस गाजरों को हम 4 से 5 मिनट तक के लिए इसमें भूनेंगे ताकि जो हमारी गाजरें हैं थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। हमने इसमें क्रंच भी रखना है और इसे ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कर लेना, बस नॉर्मल सा हम 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। बस आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे अल्लाह की शान के गाजरों के 2 कलर भी कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके डिफरेंट कलर हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमें हर अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। जी तो व्यूअर्स, मैंने गाजरों को 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें शिमला मिर्च कटी में शामिल कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही कटी हुई बंद गोभी शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन सब चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस टाइम में माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां जो अच्छे तरीके से डन हो चुकी हैं। एक इनमें क्रंच भी है और ये ज़्यादा गली भी नहीं है। तो चलें अब हम इसमें अपना पास्ता शामिल कर देंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को अपनी सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हल्के हाथों की मदद से। जी तो व्यूअर्स, इस टाइम में हम टमाटो केचप इसमें शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम में हम थोड़ी सी ऊपर से काली मिर्च शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हम 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि जो है हमने पास्ता डाला है वो भी अच्छे तरीके से डन हो जाए। ये हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी पास्ता है, मज़ेदार सा बना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे लिए मज़ेदार सा स्पाइसी पास्ता अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।